जी दादा, सबको जयराम जी की जयराम जयराम। आज मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? और अच्छी आ रही, और बढ़िया आ रही है। जी 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 जी। तो आज इस सत्संग का हम फिर से एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। साफ नहीं आ रही। अच्छा, साफ नहीं आ रही है। मैं आवाज़ बढ़ा दूं थोड़ी, देखूं शायद। पास रख लीजिए उसे। अभी मैं थोड़ा पास में आ गई, अब ठीक है? हाँ, बैटरी। जी जी। तो अभी श्रावण मास चल रहा है और पवित्र मंत्र ईश्वर की, शिव जी की आराधना का मास चल रहा है और बहुत ही सुंदर मास होता है श्रावण मास। ये श्रावण में खूब हरियाली होती है और मेघ देवता की बहुत कृपा होती है। धरती जो अभी तक तप्त थी वो शीतल होने लगती है और हर तरफ हरियाली और पुष्पों की बहार प्रारंभ हो जाती है। सारी गंदगी, मिट्टी जो वातावरण में है वो सब नीचे बैठ जाती है और वातावरण अत्यंत शुद्ध पवित्र हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस महीने हम शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। तो शिव की आराधना के लिए ये बहुत पवित्र मंत्र माना जाता है। तो वैसे तो भगवान शंकर जो है सबके हृदय में सदा विराजमान है। वो शिव तत्व के रूप में पूरे वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। लेकिन शिव जी की विशेष पूजा इस महीने हम क्यों करते हैं? क्यों इतने कांवड़ यात्री जल का कलश लेकर के और कितनी लंबी यात्रा करते हैं? ये श्रद्धा कहाँ से उमड़ करके आई? ये क्यों उमड़ करके आई? ये हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक है। जब ये प्रारंभ होती है कांवड़ यात्रा, तो देखिए सरकार भी उसके लिए सजग हो जाती है और सारे प्रयत्न करती है। और जो कांवड़ नहीं लेके जा पाते वो सारे लोग उनकी कितनी सहायता करते हैं। उनके स्वागत सत्कार का प्रबंध मार्ग पर जगह जगह करके रखते हैं। जगह जगह वो तंबू तन जाते हैं, उनके विश्राम की व्यवस्था, ये सब कुछ की जाती है। तो हर हिंदू प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से इस महान कार्य में शामिल होता है। पर सवाल ये है कि ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ क्यों हुई? इसका इतिहास क्या है? और न जाने कब से ये कांवड़ यात्रा चली आ रही है सावन के महीने में। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर मैं आपको वो याद दिलाना चाहती हूँ समुद्र मंथन का वो दृश्य। जब समुद्र मंथन किया गया और एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस, और वो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ उस मंथन में। और सबसे पहले वो हलाहल विष निकला। अगर हम बात करें हलाहल विष की, तो वो हलाहल विष जो है इतना खतरनाक था, इतना दुष्प्रभावशाली था कि वो पूरे संसार के जीव जंतुओं को नष्ट कर सकता था। लेकिन शिव जी की महती कृपा हुई कि उन्होंने कहा कि ये हलाहल विष मैं ही धारण करूँगा। तो आप उनकी शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान शिव में कितने शक्तिशाली थे वो, कि उन्होंने हलाहल विष को अपने गर्दन में धारण किया। कहते हैं कि जब शिव वो हलाहल विष पी रहे थे, तभी माता पार्वती ने आके उनकी गर्दन पकड़ी कि ये विष नीचे न उतरे। और तभी क्या हुआ कि इस दृश्य को देख करके पूरा ब्रह्मांड अचंभित था। और तब इंद्र देवता ने वर्षा आरंभ कर दी। और इतनी वर्षा की सावन के महीने में क्यों ये वर्षा हुई? क्योंकि जो गर्मी उनके शरीर में प्रज्वलित हुई थी, वो गर्मी किसी तरह से शांत हो। तो इसलिए इंद्र देवता ने खूब बरसात की, खूब पानी बरसा। और आज उसी का प्रतीक है कि हम कांवड़ यात्री शिव जी पर हमेशा जल क्यों चढ़ाते हैं? शिव जी जल से ही क्यों प्रसन्न होते हैं?
क्योंकि सारे संसार का जो विष है, सारे संसार की जो गर्मी है, सारे संसार का जो ताप है, वो स्वयं भोगते हैं और हम एक प्रतीक रूप में श्रद्धा के साथ उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं ताकि उनका कुछ ताप शांत हो सके। तो जो कांवड़ यात्रा है उसी का प्रतीक है। लोग कहाँ कहाँ से जल का कलश लेकर के और लंबी लंबी दूरी नापते हैं और शिव जी को वो जल अर्पण करते हैं। तो एक बहुत बड़ा पर्व है ये श्रावण में किया जाने वाला। तो ये श्रावण मास का जो संबंध है, जो श्रावण है वो श्रवण से बना है। श्रवण का अर्थ है वो कानों से सुनना, तो इसी से श्रुति बनी है। तो पहले जो अध्ययन विद्याध्ययन हुआ करता था गुरुकुल काल में, वो सब श्रवण के द्वारा हुआ करता था और श्रवण के द्वारा ही सुन करके ही सब श्लोक मंत्र सब याद किए जाते थे। उपनिषद की कथाएं भी गुरु के पास बैठ करके सुनी गईं और सब कुछ कंठस्थ था। तो ये सब कुछ सुन करके ही किया जाता था। तो इसीलिए श्रावण मास में एक विशेष प्रावधान और भी है कि श्रावण के मास में जो योगी तपस्वी और कथा करने वाले लोग हैं या जैन साधु हैं, जैन मुनि वगैरह हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं सत्संग करते हैं, भागवत करते हैं, किसी गांव में, किसी शहर में कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं और जन साधारण के बीच में वो अपना निवास बनाते हैं, जन साधारण के बीच में रहते हैं और उनको कथा पर्व का, भगवत सत्संग का और शिव पुराण की कहानियाँ और ये सब कथाएं बाँची जाती हैं और ज्ञान का बहुत बड़ा संग्रह उस समय होता है, ज्ञान का बहुत बड़ा प्रसार उस समय होता है। क्योंकि श्रावण के महीने में लोगों के काम थोड़ा रुक जाते हैं, जो बिजनेस है थोड़ा मध्यम पड़ जाता है, किसानों का काम भी उस समय रुका हुआ होता है और सभी लोगों को एक बहुत सुअवसर प्राप्त होता है सत्संग का। तो खैर हमारा सत्संग तो सदाबहार है, सदा ही चलता है, पर ये विशेष सत्संग का आयोजन किया जाता है श्रावण मास में। बहुत जगह भागवत कथाएं वगैरह करी जाती हैं क्योंकि मौसम बड़ा सुखद होता है, गर्मी के ताप से लोग बच चुके होते हैं और ये श्रावण मास में कथाओं का आयोजन किया जाता है। और श्रावण मास में ही और भी त्यौहार आते हैं, जैसे कि नाग पंचमी श्रावण मास में ही आता है और श्रावण जब समाप्त होता है तो रक्षाबंधन के पर्व के साथ समाप्त होता है। तो श्रावण मास का हमारे देश में, हमारे कैलेंडर में श्रावण मास का बहुत महत्व है और सावन में हर तरफ हरियाली होती है, हरियाली तीज मनाई जाती है। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हर पर्व को हम अच्छे भोजन के साथ और अच्छे वस्त्रों के साथ और बड़े उल्लासपूर्वक मनाते हैं। तो हरियाली तीज का भी मैं गई थी आर्य समाज के कार्यक्रम में, तो वहाँ यही चर्चा हो रही थी कि हरियाली तीज पर हरी साड़ी पहन करके आनी है, ऐसे करना है। तो सारी स्त्रियाँ भी हरियाली तीज मनाती हैं और हरियाली तीज का पर्व बहुत शौक़ से, बहुत आनंद से मनाया जाता है। तो श्रावण मास का बहुत बड़ा महत्व है। श्रावण मास में हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं और शिव जी के लिए देखिए रामायण का जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं, जो प्रारंभिक आराधना है शिव जी की, वो रामायण जब लिखी गई, तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो पहले उन्होंने शिव जी की आराधना की और शिव जी की वंदना की। पहले तो उन्होंने वंदना की वर्ण की और अर्थ की, शब्द की और अर्थ की, यानी लेखन कला की। उसके बाद जो दूसरी वंदना की उन्होंने भगवान शंकर और भवानी की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतम ईश्वरम। यानी जो भवानी और शंकर हैं उनकी आराधना हम किए बिना अपने अंदर के ईश्वर तत्व को भी नहीं पहचान पाते, अपने अंदर के शिव तत्व को भी नहीं पहचान पाते। एक्चुअली शिव तत्व सब जगह विराजमान है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन उसको हम तभी पा सकते हैं, तभी उसके बारे में तभी जान सकते हैं जब हम शिव जी की आराधना करें। कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। तो शिव जी की, अगर शिव जी की आराधना करते हैं तो हमारे
जीवन में नित्य बोध उत्पन्न होता है। और शिव जी की आराधना करने पर ये जो चंद्रमा है ना, वक्र चंद्रमा भी शिव जी के जटा पर जब विराजता है तो वो भी पूजा जाने योग्य हो जाता है। नहीं तो चंद्रमा की, चौथ के चंद्रमा की पूजा कौन करता है? पर शिव जी के ऊपर जो विराजमान होता है चंद्रमा, तो गणेश चतुर्थी के रूप में शिव चंद्रमा की पूजा भी होती है। तो शिव जी का जो महत्व बहुत ही हमारे जीवन में है। शिव जी अगर मानवता के किसी भी मनुष्य के अंदर जितने भी गुण संभव हो सकते हैं, दया है, करुणा है, प्रेम है, जो भी सद्विचार है, या प्रभु के अंदर, भगवान के अंदर जितने भी गुण संभव हो सकते हैं, संसार में जो भी सद्गुण है वो सारे ही सद्गुण शिव जी में विराजमान है। और शक्ति अपार है शिव जी के पास, और धन के अकूत संपत्ति उनके पास है। लेकिन तब भी वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, कह सकते हैं, कितने सिंपल हैं, कितने सरल हैं। वो एक भभूत लपेट करके ही प्रसन्न है, और एक जो चर्म के आसन पे ही बैठ करके प्रसन्न है। लेकिन उनके पास अकूत संपत्ति है, अकूत संपत्ति के दाता हैं वो। इसी प्रकार शक्ति की बात करें तो उनके अंदर अकूत शक्ति भी है। जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए जब प्रार्थना की गंगा से, और गंगा को जब ये कहा गया कि गंगा अवतरित होंगी धरती पर, तभी वो राजा सगर के जो 60,000 पुत्रों की आत्मा तृप्त होगी, तो भगीरथ ने बहुत तपस्या की, अखंड तपस्या की, और गंगा प्रसन्न हुई। और गंगा ने कहा कि ठीक है, मैं धरती पर अवतरित तो हो जाऊंगी, लेकिन जो मेरे अंदर वेग है उस वेग को कौन संभाल पाएगा? क्योंकि मैं धरती पर अगर उतरूंगी अपने वेग से तो धरती तो 2 टुकड़ों में फट जाएगी, तो तुम्हारा तो कार्य सिद्ध नहीं होगा, उल्टा विनाश होगा। तो अब क्या हुआ? तब गंगा से ही उन्होंने पूछा कि अब बताइए क्या करना चाहिए। तो गंगा ने कहा कि शिव जी की आराधना करो, शिव जी को प्रसन्न करो, कि केवल शिव जी ही मेरा वेग धारण कर सकते हैं। तब भगीरथ ने शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रसन्न हुए, और वो उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, गंगा को मैं अपने जटाओं में धारण करूँगा। और गंगा जब वेग से उतरी तो शिव जी के जटाओं में समा गई, और शिव जी ने गंगा को उन जटाओं में ही बांध लिया। पर शिव जी की जटाओं में गंगा बंधी रहे ये तो उनका उद्देश्य नहीं था। वो तो चाहते थे कि गंगा धरती पर आए और हमारे पूर्वजों को तरे और संसार का कल्याण करे। तो शिव जी ने अपनी एक जटा खोली और वहाँ से गंगा की जो धारा निकली, वो धारा देखिए ऋषिकेश, हरिद्वार और कहाँ कहाँ होती हुई, इलाहाबाद, वाराणसी, सब जगह होती हुई गंगा सागर में समा गई। तो कितना, सोचिए कि कितनी शक्तिमान थे शिव जी, जो कि इतनी गंगा को उन्होंने अपने सिर में धारण किया, और कितने सहनशील थे जिन्होंने हलाहल विष को अपने गले में धारण किया। और अगर शिव जी की बात करें तो शिव जी दानी इतने हैं, शिव जी भक्त इतने हैं, और शिव जी की एक विशेषता और है कि उनके जो भक्त हैं देवता भी हैं, उनके भक्त राक्षस भी हैं, उनके भक्त हम जैसे मनुष्य भी हैं। तो शिव जी सबको प्यारे हैं, और रावण को भी वो अपना वैसा ही प्रिय पुत्र मानते हैं जैसे और देवताओं को मानते हैं। तो वो देवताओं की रक्षा तो करते हैं, लेकिन जो उनको प्रसन्न करना चाहे तो वो सबसे प्रसन्न भी होते हैं। तो राक्षस भी उनकी भक्ति करते हैं और देवता भी उनकी भक्ति करते हैं। अगर हम कहें तो शिव जी कौन है? देवाधिदेव, देवताओं से भी बहुत श्रेष्ठ, देवताओं के भी देवता हैं। इसीलिए भगवान राम भी शिव जी की आराधना करते हैं, और शिव जी भी राम को भजते हैं, और राम भी शिव जी को भजते हैं। तो शिव जी एक अत्यंत श्रेष्ठ उपाधि से युक्त हैं। कहते हैं कि अगर संसार में कोई शक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो दयालुता का भाव है, जहाँ सर्वश्रेष्ठ भाव है,
जो प्रेम का भाव है वो सर्वश्रेष्ठ भाव है, जहाँ क्रोध का भाव है वो सर्वश्रेष्ठ भाव है। अगर वो सर्वश्रेष्ठ कहीं कुछ है तो वो शिव जी के अंदर है। जब सती ने सीता का रूप धर करके राम को छलने की कोशिश की और जब शिव जी को ये पता चला कि हमारी सती ने सीता का रूप धारा है, तो उन्होंने सती का परित्याग कर दिया। उनको वाम अंग से हटा करके अपने दाहिने अंग पर बैठाया और उनकी वो उसी प्रकार से इज्जत करने लगे जैसे माता सीता की करते हैं, और वो पत्नी भाव का परित्याग कर दिया वहाँ पर। और तब सती को दूसरा जन्म लेना पड़ा पार्वती के रूप में, और उन्होंने बहुत अखंड तपस्या करने के बाद शिव प्रसन्न हुए और उनको स्वीकार किया पार्वती के रूप में। तो तब तक पार्वती के सारे अहंकार, सारे संशय मिट चुके थे और तब भवानी शंकरो वंदे हो गए थे, वो दोनों एकाकार हो गए थे। तो इस तरह से शिव जी के अंदर क्रोध भी है तो वो चरम सीमा का है, उनके अंदर प्यार भी है तो चरम सीमा का है, उनके अंदर दया भाव भी है तो वो चरम सीमा का है। लेकिन वो सब कुछ संसार के अच्छाई के लिए है, संसार को सन्मार्ग पर लाने के लिए है, विनाश के लिए नहीं है, संसार के संरचना के लिए है। तो ऐसे शिव जी की हम आराधना करते हैं, ऐसे शिव जी का हम वंदन करते हैं। और श्रावण मास में हमारा कर्तव्य है कि हम शिव जी को जल चढ़ाएं, उनके बारे में सुने, शिव पुराण सुने, उनकी गाथा सुने, उनकी कहानियाँ सुने। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप प्रार्थना करेंगे और उसके बाद श्री शरद जी का काव्य पाठ होगा। सभी